मतदान के 2 दिन बाद नयाखेड़ा गांव के दबंगों ने पीने के पानी की सप्लाई रोक दी है और लोग यहां पर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी भरने से पहले गांव में एक समुदाय विशेष के लोगों से कसम लेकर यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसको वोट दिया। मुंगावली विधानसभा के ये दबंग बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में मामा की सरकार में अभी जो विधानसभा की वोटिंग हुई है ना, अब जो वोट पड़े हैं विधानसभा के चुनाव के लिए, वोटिंग खत्म होने के बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और चारों तरफ जो आवाज़ उठती हैं, कम से कम आज के इस माहौल में कुछ चंद लोग जो सच्चाई बोलने की हिम्मत किए हुए हैं, जो लगातार आपको कहते रहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, देश की जनता को तानाशाही की क्रूरता के खिलाफ एकजुट होना होगा, देश के तमाम संसाधनों को बेचकर कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में इकट्ठा किया जा रहा है, जिसके कारण तमाम शक्तियां इन्हीं के पास जा रही हैं। ये तमाम चीज़ें, ये सवाल और जो आवाज़ें जो आपके सामने कहीं ना कहीं गूंजती हैं कभी ना कभी, इनको आप अब तक जो नज़रअंदाज कर रहे थे उसकी आज बेबानगी एक तरीके से पेश हो गई है मध्य प्रदेश से। समुदाय विशेष के लोगों को पानी भरने से रोक दिया है भाजपा समर्थित दंगाइयों ने, दबंगों ने, गुंडों ने। ये खबर बताई जा रही है, बाकायदा समाचार पत्रों में भी आ चुकी है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में भी ये खबर प्रकाशित हो चुकी है। खबर क्या है भाई साहब, जब तक वोट नहीं पड़ी थी तब तक बोरवेल लगाया गया था गांव में। ज़मीन किसकी थी? भाजपा के नेता की थी, भाजपा का जो मंडल उपाध्यक्ष है उनकी ज़मीन है। वहाँ पर सरकारी पैसे से वहाँ के स्थानीय विधायक ने, जो वहाँ पर मंत्री भी है, बोरवेल लगाया था सरकारी पैसे से, पर ज़मीन प्राइवेट थी। वो ज़मीन थी भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष की। अब भाई साहब जैसे ही वोटिंग पड़ गई है तो कुछ ना कुछ रुझान इनको दिख गए होंगे। तो जो लोग पानी भरने आते थे पहले, वोटिंग जब तक नहीं हुई थी तब तक निरंतर उनको वहीं उसी बोरवेल से पानी भरने के लिए बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा था। लगातार प्रचार के तरह उसको प्रयोग किया जा रहा था कि पानी भर ले जाओ, पानी भर ले जाओ। अब एक एक लोगों से कसम खिलाकर पूछी जा रही है कि तुमने बीजेपी को वोट दिया या नहीं दिया। जो कसम खाकर कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हाँ हमने बीजेपी को वोट दिया था, अब जो विधानसभा चुनाव में उसी को पानी भरने के लिए अलाउ किया जा रहा है। जो कहते हैं हमने नहीं दिया उनको वापस भेजा जा रहा है, उनको पानी भरने से रोका जा रहा है। ये खबर मामा के राम राज्य से आ रही है। शिवराज सरकार में जो भाजपा की सरकार थी, वहाँ के स्थानीय विधायक बीजेपी के ही विधायक हैं इस गांव के, जो विधानसभा आती हैं वो। और जहाँ ये बोरवेल किया गया है सरकारी पैसे से, वो ज़मीन प्राइवेट है। वहाँ पर जो बोरवेल है वो ज़मीन भाजपा के स्थानीय मंडल उपाध्यक्ष की है। कप्तान सिंह उनका नाम बताया जा रहा है। लोग स्पष्ट तौर पर अब उन्होंने विद्रोह कर दिया है, कह रहे हैं कि हम पानी भरने के लिए बहुत ही मजबूर हैं, कोई और साधन नहीं है। एक गांव में एक कुआं और है, वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पर काफ़ी मटमेला पानी है जिसको पीकर बीमार हो रहे हैं। फिर कई किलोमीटर दूर दूसरा बोरवेल है, पैदल चलकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो इसलिए यहीं एकमात्र बोरवेल है जहाँ से पीने का स्वच्छ पानी मिलता है, जिससे पूरे गांव का काम चलता है। 1800 की संख्या में आबादी है, अहिरवाल समाज का समुदाय है वो, और उस समुदाय के प्रति ये पीने के पानी के लिए इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मतदान के 2 दिन बाद नयाखेड़ा गांव के दबंगों ने पीने के पानी की सप्लाई रोक दी है और लोग यहां पर बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पानी भरने से पहले गांव में एक समुदाय विशेष के लोगों से कसम लेकर यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने किसको वोट दिया। आज आपको ये पानी की पीने के लिए अगर आपको ज़रूरत है, क्योंकि इनकी ज़मीन में बोरवेल है, इनका अधिकार है, ज़मीन प्राइवेट है, बेशक से सरकारी पैसे लगे हों, कल को आपको ये किस किस चीज़ के लिए मजबूर कर सकते हैं, दिमाग लगा लीजिए। आपके घर में घुसकर कुछ भी करने के लिए आपको ये बाध्य कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए आम जीवन में डेली क्या क्या चीज़ का प्रयोग आप करते हैं। दूध का प्रयोग करते होंगे, लस्सी दही का प्रयोग करते होंगे, आटा का प्रयोग करते होंगे, नमक का। जब इन सारी चीज़ों पर भाजपा या भाजपा समर्थित उद्योगपतियों का अधिकार हो जाएगा तो क्या आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं किया जाएगा? सब कुछ निपट गया है। जो आवाज़ उठाते थे, जो मीडिया था, उसको गोदी में बैठा लिया गया है। कुत्तों को फेंकते हैं ना ऐसे,
ऐसे मुंह पर उनके पैसे फेंके गए हैं, दुम दबा के बैठे। एक एक छोटा छोटा एंकर जो है, जो झूठा नफरत और राष्ट्रवाद का पहाड़ा अब लोगों को पढ़ा रहा है, असली खबर छुपाकर एक उफ नहीं बोलता है जनता से उठ रही आवाज़ के ऊपर। वो 100 करोड़ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए बैठा है। विपक्ष जो दब सकता था, जितनी कोशिश हो सकती थी उसको दबाया, खींच लिया अपनी तरफ वॉशिंग मशीन में डालकर। और अब जब धीरे धीरे काफ़ी चीज़ों को अपने चंद उद्योगपतियों के हवाले कर दिया गया है और भी इसी लाइन में है, तो आज आने वाले भारत की, नए भारत की, हिंदू राष्ट्र की तस्वीर आपके सामने आ गई है। मुंगावली विधानसभा के ये दबंग बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं। ये क्षेत्र पीएचई मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का है और जिन्होंने फोन पर इस बारे में पूछने पर कहा कि ये सरकारी बोरिंग से पानी सप्लाई की व्यवस्था है। और मुझे बताइए, जब अडानी का ही ब्रेड हो गया, अडानी का ही आटा हो गया, अडानी का ही नमक हो गया, अडानी का ही दूध और लस्सी हो गया, तो क्या भाजपा समर्थित गुंडे और खुद इसी पार्टी से जुड़े हुए अवसरवादी लोग, इसी पार्टी का अंग बने हुए लोग आपको मजबूर नहीं करेंगे इसी तरह की घटना रिपीट होने के लिए? चुनाव तक तो सब कुछ आपको देंगे और चुनाव में लगा कि वोट आपने आपको नहीं दी तो खा लो ना नमक, खा लो दही, खा लो दूध, खा लो आटा, हम खिलाएंगे तुम्हें, ये खिलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात, ये खबर आपको गोदी मीडिया के किसी भी चैनल में नहीं देखेगी, पर बहुत सच्ची और बहुत कुछ कहने वाली ये बात है। वहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में कहा भी है कि हम कह रहे हैं कि देखिए ऐसे आप नहीं रोक सकते, सरकारी पैसे से बोरवेल बना, तो कह रहे हैं उखाड़ लो जो उखाड़ना है। स्टेटमेंट सुन लीजिए। ये लोग जो बोरिंग हुई है ना, बाकी सब कस्में खिलाते हैं कि भाई आपने कहाँ वोट डाला है, कहाँ नहीं डाला है। और हम लोग जैसे पहुंच जाते, नीचे समाज वाले पहुंच जाते हैं ना, तो हम लोगों को मतलब मोटर बंद करके भागा देते हैं। बगल बगल वाले जो मोटर के आसपास भी रहते हैं ना, तो वो लोग भी कब्जा जमाते हैं, बोलते हैं जो करना है, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। ये एक बानगी मात्र है। ऐसी खबरें बहुत सारी, ढेर सारी खबरें दबा दी जाती है तो सारा गांव का गांव खड़ा हो गया। कोई पत्रकार इनका जान पहचान का था, उसको बुलाया, तब खबर कवर की, भाई साहब तब पहुंच गई आपके पास और हमारे पास। पता नहीं कैसी घटनाएं रिमोट एरिया में, जितने दिल्ली से दूर चले जाते जाओ, जो लाइमलाइट से दूर चले जाते जाओ, ये गोदी मीडिया इस तरह की एक भी खबर आपको दिखाएगा नहीं। सिर्फ दिखाएगा कि मोदी विश्व में सबसे प्रसिद्ध बन गया है, सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही भगवान है, ये राम राज्य बनाएंगे नहीं तो धर्म संकट में आ जाएगा। ये चीज़ें दिखाया जा रहा है और असल चीज़ें आपसे इस तरह की, जो नया भारत ये जो चाहते हैं वैसा जो बन रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने है। क्या होगा आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, किस तरह से एक एक चीज़ के लिए आपको मजबूर किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी और आपके परिवार की इज्जत से खिलवाड़ करने की एवज में कोई ये शर्त रख दें जो इनके हाथ में है, उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए आपको मजबूर कर दें। तो जो आवाज़ें उठती हैं ना चारों तरफ से, उसको संजीदगी से लीजिए, सीरियस लीजिए, जनता को जागरूक कीजिए। ये मत सोचिए कि यार हमको किस लिए टेंशन लेना, होगा लोकतंत्र खतरे में, हमें क्या करना। महिला पहलवान लड़ रही है, आंदोलन लड़ रही होंगी, उनका काम है। किसान लड़ रहे हैं, बेरोजगार लड़ रहे हैं, हमें क्या करना यार, हमारी नौकरी वगैरह सही चल रही है, हमारा काम धंधा सही चल रहा है, हमें क्या टेंशन, हम तो ऐसे ही लगे रहेंगे। ये तो सब कुछ विपक्ष वाले करवा रहे होंगे, इनका तो कुछ मनसा होगी। पर जिसके मन पर बीतती है, जो पीड़ित होता है, वो तो कोशिश करता है कि उसे न्याय मिले, पर जब उसे जनता का साथ नहीं मिलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। और आज हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही स्पष्ट तौर पर सामने भी आ गई। मैंने कई आंदोलन कवर किए हैं भाई साहब, जिनकी समस्या होती है वहीं पर वहाँ पर लोग बैठने को दिखते हैं, आम जनता तो उठकर आना ही भूल गई। हाँ, इसमें कुछ अवसरवादी लोगों के कारण ही ये माहौल बना है, पर ऐसे मनोबल जनता को नहीं तोड़ना चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई है तो तुम ही लड़ो भाई, हम तो अपने काम में व्यस्त हैं, हम 1 रुपया का नुकसान नहीं करेंगे, हम क्यों ड्यूटी छोड़े, हम क्यों काम छोड़े भाई, चलता रहेगा किसी का आंदोलन। जो आवाज़ें उठती है ना कि लोकतंत्र खतरे में, देश के तमाम संसाधनों को चंद भाजपा समर्थित पूंजीपतियों के हाथ में किया जा रहा है, आगे आने वाले समय में जब बीजेपी को वोट नहीं दोगे ना, तो रोटी आपको भी खानी पड़ेगी, दाल दही मसाले सब कुछ खाना पड़ेगा। और जब वे सारे के सारे उद्योगपति एक ही पार्टी की गोदी में बैठे होंगे, तो आज जैसे पानी के लिए एकदम से
कसम खिलवाई जा रही है और कसम में आपने खाने से मना कर दिया, कह दिया कि वोट नहीं दी तो भागो यहाँ से, नहीं मिलेगा पानी, और ऐंठ में कह रहे हैं कर लो जो उखाड़ना उखाड़ लो। यही आपके साथ भी होगा कि नहीं मिलेगी रोटी, नहीं मिलेगा ब्रेड, नहीं मिलेगा नमक, नहीं मिलेगा लहसुन प्याज और मसाले, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये नए भारत की तस्वीर है, सोचिएगा। और उठ रही आवाज़ों और इस तरह की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके देश की आम जनता को एकजुट करके, एक साथ करके बताने की कोशिश करो कि ये मात्र एक प्रोपेगेंडा है कि मत बटो जातियों में, एकजुट हो जाओ, हिंदू खतरे में है। इस हिंदू राष्ट्र के प्रोपेगेंडा के पीछे हमारे देश और संविधान और लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, जो सबको आगे आने वाले समय में बराबर तौर पर दुखी करने वाला है, सबको प्रभावित करने वाला है। सोचिएगा। नमस्कार, प्रणाम। जातियों में विभाजित होना बंद, जातियों में बंटना बंद, गर्व से हिंदू होकर रहना और हिंदू होकर जीना और पहचान अपनी मात्र हिंदू रखना, यही भिक्षा यात्रा का उद्देश्य है। और आज 1 वर्ष पूरा हुआ, 50 लाख लोग जुड़ गए और मैं उम्मीद करता हूं कि ये यात्रा यूं ही निरंतर जारी रहेगी और करोड़ों लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे, एक होने का संकल्प लेंगे और जातियों में विभाजित होना बंद होगा। हिंदू मतलब हिंदू, बात खत्म। मैं समझता हूं यही भिक्षा यात्रा का पुरुषार्थ है, अपनों को जोड़ना। नमस्कार।